जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आजकल बहुत से मनुष्य अपने आगे भैरव लगाने लगे हैं और बहुत सी साधिका महिलाएं बड़े बड़े बाल रख रही है, बालों के अंदर उनकी जटा बन जाती है और वो अपने आगे नाम के आगे भैरवी लगाना चालू कर देती है। तो ऐसे कौन मनुष्य हैं जो अपने नाम के आगे या पीछे भैरव या भैरवी लगाते हैं, और कौन लगा सकता है? वर्तमान में तो हम देखते हैं कि चलन बन गया है। लाल कपड़े पहन लेंगे, काले कपड़े पहन लेंगे, जटा बढ़ा लेते हैं और आगे जो है भैरवनाथ लिखना चालू कर देते हैं। तो जो साधक भैरवनाथ जी की साधना, उपासना, भक्ति करता है, चाहे वह गृहस्थी हो या न हो, चाहे वह किसी भी परंपरा का अनुसरण करता हो या नहीं करता हो, यदि कोई मनुष्य या स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, यदि कोई भी साधक अपने आप को तन से मन से किसी भी भैरव स्वरूप को समर्पित कर दे, अर्पित कर दे और उस भैरव जी के स्वरूप को अपना सब कुछ मान ले और भैरव भक्ति में लीन रहे, ऐसे साधक को भैरव प्राप्त हो जाता है। और ऐसे साधक को मनुष्य जो है, बहुत से मनुष्य हमारे समाज में भैरव कहने लगते हैं, क्योंकि वो वैसा रहने लग जाता है और फिर उसके नाम के आगे भैरव लग जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री है, साधिका है, तो उसके नाम के आगे भैरवी लगने लगता है। यानी जो साधक कोलपंथी हो, कोलाचारी हो, अब इसके भी आपको समझना पड़ेगा कि कोलाचारी कौन होते हैं और कपाल पंथ वाले कौन होते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत से जाना पड़ेगा। क्योंकि तंत्र को समझना है तो तंत्र की बहुत बारीकियों में जाना पड़ेगा आपको। कोलाचारी क्या होता है, कपाली क्या होते हैं, और ये साधक अपने नाम के आगे भैरव और साधिका अपने नाम के आगे भैरवी लगा सकती है। तो ये भैरव कब लगा सकते हैं और साधिका भैरवी कब लगा सकती है, इसका बहुत विस्तृत गहराई से आपको विवेचन करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि कोलाचार्य जो होती है, इस कोलाचार्य संप्रदाय में और कपालिक संप्रदाय में जो मुख्य होते हैं वह भैरव ही होते हैं। जैसे कि आनंद भैरव हो गए, काल भैरव हो गए, बटुक भैरव हो गए। इस प्रकार से मतलब एक तरीके से वाम मार्गियों की जो साधना पद्धति होती है, उसमें कपाल यानी खोपड़ी विशेष तौर से मुख्य होती, इसलिए इनको कपालिक कहा जाता है। यानी बच्चे की खोपड़ी या किसी न किसी की खोपड़ी साथ में रखते हैं, और ये लोग सब अपने नाम के आगे भैरव लगा सकते हैं। कपालिक लोग जो होते हैं, मतलब जिनके पास में खोपड़ी होती है या खोपड़ी रखते हैं, वो कोई साधु संत नहीं होते हैं, महात्मा भी नहीं होते, योगी भी नहीं होते हैं। ये अलग किस्म की एक तरीके का संप्रदाय है। कपालिक केवल कपालिक ही होता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है या फिर सन्यासी भी हो सकता है।
कपालिक संप्रदाय में जो साधक मनुष्य होते हैं, जो भैरव जी की साधना, पूजा, त्याग, तपस्या करते हैं, अपने आप को भैरव जी को अर्पित कर देते हैं, वो भैरव कहलाने लगते हैं। और साधिका जो है भैरवी कहलाती है। और इसमें परिवार वाले भी हो सकते हैं और परिवार वाले नहीं भी हो सकते हैं। और इनका जो कुल होता है ये काली कुल में वाले होते हैं, यानी महाकाली, तारा काली, डाकिनी, छिन्नमस्तिका, व्रज डाकिनी, योगिनी डाकिनी, यानी कि ये लोग जो होते हैं जो अपने आगे भैरवी या भैरव लगाते हैं, ये पंच मकार की साधना करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भैरव जी की साधना करता हो, तो यदि इस संप्रदाय से होकर के, इनके मेथोडोलॉजी से जो व्यक्ति साधना करता है पंचमकार की, वह अपने आगे भैरव भैरवी लगा सकते हैं। अब पंचमकार की साधना, इसके लिए भी आपको फिर गहराई में जाना होगा। पंचमकार का मतलब होता है एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये मध्य का प्रयोग होता है, मांस का प्रयोग होता है, मुद्रा का प्रयोग होता है, मैथुन का प्रयोग होता है और मछली का प्रयोग होता है। ये 5 म शब्द है, इसलिए उसे पंचमकार कहा जाता है। मध्य यानी शराब, मांस यानी बलि देना, मुद्रा प्रदर्शित करना, मैथुन करना, सहवास करना भी इसमें शामिल होता है। मतलब इसमें ये कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है कि आप शराब नहीं पियोगे, इसमें मांस नहीं खाओगे, सहवास नहीं करोगे, क्योंकि ये वामाचार पद्धति में आता है। और सभी कपालिक लोग जितने भी होते हैं यह सब वामाचारी होते हैं और वीर व्रज भैरव की साधना करते हैं। जैसे अष्ट भैरव होते हैं, उसके अंदर आपने नाम सुना होगा, उन्मुक्त भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, ये सब क्या है? संहार भैरव, भीषण भैरव, ये सब भयंकर क्रोधित अवस्थी वाली साधनाएं होती है, नाम होते हैं। क्रोधित भैरव है, सब वीर भैरव है। तो आपको जब भी ये साधना करना हो, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके स्टेप बाय स्टेप साधना करना होती है। आत्मा अभिषेक होता है। पहले तो बीज मंत्र दिया जाता है और बीज मंत्र का कुछ पुनश्चरण करना होता है, उसके बाद मुख्य मंत्र दिया जाता है, उसके बाद में आत्मा अभिषेक होता है, आत्मा अभिषेक के बाद में शक्ता अभिषेक होता है और शक्ता अभिषेक होने के बाद में पूर्णाभिषेक होता है। तब जाकर के आप जो है भैरव भैरवी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कपालिक मनुष्य जो होते हैं, इन मनुष्यों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इन कपालिक संप्रदाय वाले मनुष्यों के पास में एक स्पेशल किस्म की शक्ति होती है जिससे ये तुरंत उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। तो कपालिक मनुष्य को और वाम मार्गी वाले मनुष्यों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। यदि आ रहे हो तो रास्ता छोड़ देना चाहिए या फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति इनको छेड़ता है, परेशान करता है, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी व्यवसाय में, उनकी सर्विस में कष्ट आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि भैरव जी की शक्ति साथ में चलती है और भैरव जी के साथ में प्रेतराज सरकार भी चलते हैं। और जब प्रेतराज सरकार चलते हैं तो उनके साथ में बहुत सारी ऐसी सिद्धियां चलती है जिनको हम प्रेत कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं, जिंद कह सकते हैं, जिन्नात कह सकते हैं, खबीस कह सकते हैं। ये आपको उठा उठा करके पटक पटक करके मारेगी। इसीलिए वाम मार्गी व्यक्तियों को, जो पंचमकार की साधना करते हैं उनको, और जो कपालिक मनुष्य होते हैं उनके से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें।
उनके साथ कोई भी छेड़खानी न करें। उनका रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि ऐसी भी परिस्थिति आ जाए, आप इन पंचमकार की साधना करने वाले मनुष्यों के पास, जो कपालिक मनुष्य होते हैं, जो कपाल रखते हैं, खोपड़ी अपने साथ में रखते हैं, और कुछ वाम मार्गी होते हैं, इन मनुष्यों के पास में अपनी घर परिवार की सदस्य की कोई भी महिला हो, उनको किसी भी इलाज के लिए न भेजें, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारी ऐसी शक्तियां रहती हैं जो यदि कोई स्त्री उनके पास चली जाती है तो उस स्त्री के ऊपर स्वतः ऑटोमेटिकली बहुत सारी शक्तियां लग जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।